तो सबसे पहले तो बच्चों को गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी को, ठीक है। और गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते तो हैं, सारे स्टूडेंट्स मनाते हैं, पूरा भारतवर्ष मनाता है, लेकिन वास्तव में अधिकांश लोग अभी ये नहीं जानते कि गणतंत्र दिवस का वास्तविक अर्थ है क्या। तो मैं आपको अगर एक बात बताऊं, यहां पर देखिए एक शब्द है गण प्लस तंत्र। तो गण नामक जो शब्द है उसका जो हिंदी में अर्थ है वो है समूह या जनता से। तो जिस राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी जनता में सन्निहित होती है, कोई भी एक ऐसा राष्ट्र कि जिसकी वास्तविक शक्ति राजा में न होकर के प्रजा के अंदर सन्निहित है, तो उस राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हमारे देश की वास्तविक सत्ता, वास्तविक शक्ति जनता में सन्निहित है। एक मर्तबा इसी बात को लेकर के द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन ने कहा था, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासक। तो ये एक लोकतंत्र की, एक जो गणतंत्र की परिभाषा बताई, ये अब्राहम लिंकन जी के अकॉर्डिंग है। और दूसरा प्रश्न ये कि ये 26 जनवरी 1950 से ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि यह जो गणतंत्र दिवस है ये 75वां गणतंत्र दिवस है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस समय हमारे आज के दिन भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, ठीक। तो 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? बच्चों, एक अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि आजादी से पहले हमारे भारत पर जो शासन करते थे वो विदेशी लोग शासन करते थे, और आजादी से पूर्व, ठीक आजादी से पहले हमारा जो शासन क्रियान्वित था, हमारे देश की जो जनता शासित थी, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से शासित थी। तो जब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 इस देश से हटा दिया गया और हमारे देश का शासन हमारे हिसाब से चलने लगा, तो वो तिथि थी 26 जनवरी 1950। उस दिन से ही हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया। दूसरी एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये 25 को क्यों नहीं मनाया जाता? 27 को क्यों नहीं मनाया जाता? जनवरी में ही क्यों मनाया जाता है? फेब में या दिसंबर में क्यों नहीं मनाया जाता? अब मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 1885 में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और जिसके फर्स्ट स्पीकर थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो कांग्रेस में दो प्रकार के दल थे। एक तो वे दल थे जो कि उदारवादी थे और दूसरे वे लोग थे जो कि उग्रवादी थे। उदारवादी लोग वो थे जो एजुकेटेड लोग थे, जैसे पंडित नेहरू थे, जैसे CR दास थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। महात्मा गांधी ने भी इसकी एक बार अध्यक्षता की है, कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन में। और उग्रवादी में वो लोग थे जैसे VG तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, भगत हैं, सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी जैसे महापुरुष थे। तो उदारवादी लोग चाहते थे कि इस देश में आजादी जो प्राप्त हो वो एक एजुकेटेड वे में प्राप्त हो। और ये हमारे क्रांतिकारी लोग जिनको उग्रवादी कह दिया गया, मैं इनको उग्रवादी नामक शब्द से जो लोग उच्चारित करते हैं मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उग्रवादी नहीं थे ये लोग, क्रांतिकारी थे, ये लोग देशभक्त थे। 1904 में भारत में एक सिस्टम आया, न्यू
इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम। 1905 में करजन ने बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया, और इसलिए डिवाइड नहीं किया कि बंगाल की टेरिटरी बहुत बड़ी थी, इसलिए डिवाइड नहीं किया कि बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा थी। सांप्रदायिक तौर पर बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया गया 2 भागों में, और सांप्रदायिक प्रेसिडेंसी माने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश का विभाजन 1905 में करजन ने कराया। 1906 में मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, बदरुद्दीन तैयब आदि लोगों के सानिध्य में 1906 में एक नई पार्टी का गठन हुआ, और वो पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1907 में कांग्रेस में खुद एक इंडिविजुअल डिवाइडेशन हो गया, गरम दल और नरम दल एक दूसरे से अलग हो गए, और जिस समय भारत भुखमरी का और बेरोजगारी का सामना कर रहा था, ब्रिटिश तानाशाही से परेशान था, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर 1911 में ब्रिटिश क्राउन के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया जा रहा है। इस वक्त भारत के लोग इनको मेडिसिन भी प्राप्त नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी प्राप्त नहीं है, उस वक्त 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जा रहा है। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट करके इंडिया में आए, और 1916 में 2 महान काम हुए। पहला तो होम रूल लीग की स्थापना हुई, और 1916 में ही कांग्रेस पार्टी के दोनों दल, गरम और नरम दल, उन्हें एक हो गए। और 1916 में महात्मा गांधी ने एक कार्य और किया, चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया। 1917 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह प्रारंभ किया, और उसके नेक्स्ट ईयर 1918 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन और प्रारंभ किया, जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। और उसके बाद साइमन कमीशन भारत में आया, जिसका विरोध किया गया 1919 में। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1 अगस्त 1920 को इसके उपलक्ष्य में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ किया गया। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें लगभग 24 के आसपास पुलिस कर्मियों को हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने थाने बंद कर आग लगा दी। इसका रिजल्ट यह आया कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका प्रमुख लक्ष्य था कि तत्कालीन भारत आजाद हो, उसको रोक दिया गया। 1924 में हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की सन्निधि में काकोरी ट्रेन को लूटा गया। तो काकोरी ट्रेन डकैती के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी HSRA, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी थी, इस पार्टी के जितने भी बड़े जो नेता थे, उन सबको या तो अरेस्ट कर लिया गया या ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दे दी गई। वहीं 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर अधिवेशन हुआ। 1927 में रॉलेट एक्ट का गठन हुआ, और 1928 में रॉलेट एक्ट भारत आया, और इसके बाद 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट समिति पारित की, और इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया, और बदले में 1929 में जिन्ना अपनी एक रिपोर्ट लेकर के आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। और 1923 में जो क्रांतिकारी, इनको उग्रवादी कहा गया, वो लोग स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी का उदारवादी दल ये भारत में डोमिनियन कंट्री की मांग करता है। हमें डोमिनियन नहीं चाहिए था। हमारा उग्रवादी दल, जिसको क्रांतिकारी कहते हैं, वो बिल्कुल सही थे। वो कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कांग्रेस पार्टी के उदारवादी दल ने वो बात तो मानी, लेकिन उसमें काफी देर हो गई। 1923 में 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सैद्धांतिक धरातल पर और ब्रिटिश हुकूमत से कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी को क्योंकि ये रिक्वायरमेंट की गई, इसलिए फर्स्ट गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया गया। इसका सैद्धांतिक एक्सप्लेनेशन है। शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि 26 जनवरी को क्यों होता है, क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का जो दूसरा दल था, जिसका नाम था उग्रवादी, या इसको क्रांतिकारी के हम नाम से जानते हैं या गरम दल के नाम से जानते हैं, ये उसी दल की महिमा थी।
ये तो महात्मा गांधी तो केवल डोमिनियन कंट्री की बात कर रहे थे। डोमिनियन का मतलब है कि सारा कार्यभार हम देखें और मुख्यतः जो फैसला ले वो ब्रिटिश हुकूमत ले। अब कार्यभार हम करें, वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, लेकिन उस पर सिग्नेचर करना, उसमें हस्तक्षेप कर देना, ये कार्य उन ब्रिटिश लोगों का। तो फिर क्या हम सही मायने में आजाद हुए? तो हम आजाद नहीं हुए। इसीलिए उग्रवादी और उदारवादी इसी विचारधारा को लेकर के एक दूसरे से भिन्न थे, क्योंकि ये बात कांग्रेस के उदारवादी दल ने भी एक्सेप्ट की, लेकिन वो बहुत बाद में करी और वो 26 जनवरी 1930 को की। इसीलिए हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया गया और इसी के उपलक्ष्य में तब से लेकर आज तक ये 75वां हमारा गणतंत्र दिवस है। ये 75वां हमारा गणतंत्र दिवस है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, गणतंत्र दिवस का जो वास्तविक अर्थ है कि माने जिस राष्ट्र की वास्तविक सत्ता उसकी जनता में सन्निहित होती है, सारी सुप्रीम पावर जनता में सन्निहित होती है, वो गणतंत्र कहता है। अब्राहम लिंकन ने यही बात जो हमने स्टार्टिंग में बताई, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड वाई द पीपल का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी चीज को लेकर के है। एक खास बात याद रखेंगे, लेकिन मैं तो केवल एक बात बोलूंगा कि गणतंत्र जनता में वास्तविक शक्ति तो है, लेकिन भैया एक निवेदन है सारे स्टूडेंट से, इस पूरे भारतवर्ष से, कि सारी शक्ति जनता में तो सन्निहित है, क्योंकि हम ही अपने राजा का चुनाव करते हैं वोट के द्वारा। लेकिन भाई जनता अंधभक्त नहीं होनी चाहिए, जनता पागलपन का शिकार नहीं होनी चाहिए। जनता वास्तव में असत्यानुगामियों को नहीं बल्कि सत्यानुगामियों को ही चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, चाहे वो किसी भी मजहब या धर्म से हों। जो सत्य के साथ है उसको चुनना चाहिए और जो असत्य के साथ है, अधर्म के साथ है, अन्याय के साथ है, अनीति के साथ है, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए। तो अगर इस तरीके से जनता चुनती है तो ये किसी पार्टी विशेष का शासनकाल नहीं होगा, ये शासन होगा राम राज्य का। इसीलिए हम भारतीय मूलतः किसी पार्टी विशेष के शासन की कल्पना नहीं करते, हम राम राज्य के वैभव की बात करते हैं। और राम राज्य के अंदर कोई व्यक्ति विशेष नहीं, अपितु उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की ही परिभाषा को सैद्धांतिक धरातल पर उद्धृत करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।